ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड विद द साउंड वेव्स में, ठीक है बेटा। तो अगर हम ये, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साउंड जो होती है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, जो कि वेव्स के फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। और वेव्स को जो होता है वो करेक्टराइज किया जाता है बाय डिफरेंट बेसिक क्वांटिटीज से, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है, एम्पलीट्यूड आता है, और जो टाइम पीरियड है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जैसे कि आपने पहले भी अपने 7th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट द सिंपल पेंडुलम के बारे में कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। कैसे वो उसका एक टू एंड फ्रो मोशन होता है, हाउ बेसिकली इट मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। वो चीज जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और तो सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें बेटा, सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जिसको एक रिजिड सरफेस से बांधा गया होता है, ठीक है। रिजिड सरफेस से क्या होता है, बांधा गया होता है। और ये जो स्ट्रिंग है वो इजिली क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जो कि आसानी से वो, अगर हम उसको ऐसे भी करें तो वो क्या होती है, प्रॉपर तरीके से फ्लेक्सिबल है स्ट्रिंग जो है, और मूवेबल है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, माना इसका कहा जाता है तो इट इज, इसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नो वेट बेसिकली, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, एक मेटेलिक बॉल जो होती है, दिस वन इज द मेटेलिक बॉल, वी कैन से दैट मेटेलिक बॉल जो होती है उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, वी कॉल इट एज बॉब। ओके, तो ये होता है हमारे पास क्या, सिंपल पेंडुलम। उस धागे को, उस स्ट्रिंग को क्या है बेसिकली किससे बांधा जाए, एक रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस होना चाहिए ताकि वो सरफेस ना हिले, ठीक है। वो सरफेस क्या है, एक अटैच रहे प्रॉपर तरीके से, उसमें मूवमेंट ना हो, सिर्फ मूवमेंट किस में हो, स्ट्रिंग में। और मेटलिक स्ट्रिंग मूव करेगा तो मेटलिक बॉल मूव करे, रिजिड सरफेस मूव ना करे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है सिंपल पेंडुलम में कि व्हाट इज इट, दैट इज द रिजिड सरफेस स्ट्रिंग हैविंग द नेग्लिजिबल मास। अगर हम इसकी बात करें, नेग्लिजिबल मास होता है, मास सिर्फ किसका होता है, इस मेटेलिक बॉल का होता है, ठीक है। किसका होता है, दिस वन इज मेटेलिक बॉल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें इसकी मूवमेंट देखनी होती है, ठीक है, हाउ, ये तो क्या है, जब ये एज इट इज ऐसे ही रखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने एक स्टेशनरी पोजीशन में है, और उस पोजीशन को क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। हम उसे क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे, वी कॉल्ड इट एज मीन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम उस स्ट्रिंग को, ठीक है, उस मेटलिक बॉल को क्या करते हैं, जब हम एक तरफ से उसे क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, और उससे रिलीज कर देते हैं, तो वो क्या होती है, मूवमेंट जो होती है वो शो करती है, ठीक है। जैसे हमने ये क्या किया कि हमारे पास ये बॉब था और हमने क्या किया, उसको यहां से पकड़ा, दैट मीन्स वी कैन फॉर्म इट, ओके, बॉब, और वी कैन ऑल्सो फॉर्म इट हेयर, दिस वन इज बॉब, ठीक है। अब जब हमें इस बॉब को यहां से उठाया और यहां पर रखा और फिर उसके बाद उसको वहां से रिलीज कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि इट विल मूव लाइक दिस, वो इस तरह से मूव करती है अपने मीन पोजीशन के ऑन अदर साइड पर। कहा मूव करती है, अपने मीन पोजीशन के ऑन अदर साइड पर क्या करती है, मूव करती है। और इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज द मीन पोजीशन, ये उस पेंडुलम की क्या है, मीन पोजीशन है। लेकिन जहां तक वो मूव करते हुए, जहां तक उसका टू एंड फ्रो मोशन हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स दीज पोजीशंस आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशंस। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं, दीज आर नोन एज एक्सट्रीम ओके, एक्सट्रीम पोजीशंस, ओके, दीज आर एक्सट्रीम पोजीशन। अब मान लीजिए ये ए क्या है, मीन पोजीशन मान लो ओ है, और एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी। व्हाट विल बी द वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कब माना जाता है, जब ये पेंडुलम का जो बॉब होता है ए से कहाँ जाए, ओ की तरफ, ओ से फिर कहाँ जाएगा, बी की तरफ, बी से वापस ओ, और फिर उसके बाद अगेन इट बैक टू ए। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट कंप्लीट्स द वन ऑसिलेशन,
या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना एक ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो और फिर उसके बाद बी टू ए एंड ए टू अगेन व्हाट मीन पोजीशन पर आए। तो इसका मतलब क्या है, दैट विल कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। वो क्या होता है, उसका वन ऑसिलेशन होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? जब वो अपना पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है, यानी कि अगेन वो जब अपनी उस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर वापस पहुंच जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन है। एन ऑसिलेशन इज व्हाट, दैट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट या मोशन ऑफ एन पेंडुलम। ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम, वी कैन से दैट इट इज एन ऑसिलेशन। हम उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज इट, वेब। जब हम क्या करते हैं कि थ्रेड से उस बॉब को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे एक इंस्ट्रूमेंट पोजीशन पे लेकर उसको रिलीज कर देते हैं, तो वो अपनी क्या होता है, एक ऑसिलेशन को क्या करता है, कंप्लीट। तो यही जो है वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन हमें देखने को मिलती हैं। मतलब जो वाइब्रेशन है वो तो बहुत स्मॉल होती है, लेकिन वो वाइब्रेशन जस्ट इसी की तरह होती है कि मूव द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है वो पेंडुलम में सिंपली हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हम उसका क्या कर सकते हैं, इजिली कंपैरिजन जो है वो किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो मोशन जो होता है बॉब का, पेंडुलम का, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड अनदर, ठीक है, बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, या ठीक है, ताकि वो ए तक वापस आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। किसका, अबाउट पेंडुलम का कहते हैं। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड की मैंने आपको बात की थी कि व्हाट, एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स, जब पेंडुलम क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उस दौरान क्या होता है, जितना वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है, जितना वो दूर जाएगा अपनी मेन पोजीशन से, हम उसे क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहें। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंडुलम on either side of its mean position, that is known as the what, amplitude. okay जैसे मैंने आपको बताया था पार्टिकल के बारे में कि वेव में क्या होता है कि लाइक ये एक वेव है जिसमें क्या होता है, एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल जब जितना क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जितना वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस तरह से। ठीक है, तो जितना वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, वो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वेव के बारे में, जब मैंने वेव पढ़ाया था उसमें। ठीक है, तो ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम पेंडुलम की अगर बात करते हैं तो पेंडुलम में भी सेम वही है। ठीक है, कि कितना वो अपनी मेन पोजीशन से, मान लीजिए अगर मैंने बात की, ये क्या है कि यहाँ पर पार्टिकल था, अब वो पार्टिकल जो है उसका मेन पोजीशन था यहाँ पर। ठीक है, दिस वाज द मेन पोजीशन। अब वो अपनी मेन पोजीशन से कितनी दूरी पर गया, तो दिस ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो मैक्सिमम क्या है, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ऑन द अदर साइड। तो दैट इज नोन एज द व्हाट, एम्पलीट्यूड। हमने इसे क्या कहा, एम्पलीट्यूड कहा था। ठीक है, तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड को मैंने आपको बताया था कि दिस इज डिनोटेड बाय, दैट इज ए। ठीक है, एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब, वी कैन से दैट अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब, किसका, दैट इज द पेंडुलम का। ठीक है, ऑफ अ बॉब, व्हाट इज इट, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन क्या है उसकी, ये उसकी मीन पोजीशन है ऑन द अदर साइड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। अदर साइड मतलब दोनों तरफ। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द व्हाट पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन द आइदर, दोनों तरफ, अदर साइड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन, एंड दिस वन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। हम उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एम्पलीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ए टू व्हाट, ओ टू बी एंड बी टू। ठीक है, दिस वन इज क्या है, ये क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है कि उसने कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है वो अपनी मीन पोजीशन से।
तो हम उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसको किस में मेजर किया जाता है, दैट इज मेजर्ड इन मीटर्स। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली मेजर्ड इन मीटर्स। किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में मेजर किया जाता है। जब कोई बॉडी जो होती है, जब कोई बॉडी क्या करती है, ऑसिलेट करती है, ठीक है, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन में जब वो ऑसिलेट करती है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो होता है उस ऑसिलेशन का वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर के होने की वजह से। जब आप पेंडुलम को मूव करेंगे तो पहले वो फास्ट होगा, फिर वो धीरे 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 क्या होगा, स्लो होता चला जाए, बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑफ एयर के होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अबाउट द टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होता है, ये भी हम बात कर चुके हैं पहले। तो टाइम पीरियड अगर हम सिंपल पेंडुलम के केस में अगर पढ़ें, ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज डिनोटेड बाय जनरली टी। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम टेकन बाय अ बॉब, दैट इज टाइम टेकन बाय अ बॉब, ठीक है, कि वो जो है वो यहां से यहां तक जाने में और फिर वापस एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में उसने कितना समय लिया है, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, दैट इज वन ऑसिलेशन, ओके, इट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। We can say that is the time period of pendulum. Okay, time period of a pendulum. We can say that. So what is it? It is taken by the कि कितना समय एक बॉब जो है वो अपना एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में समय ले रहा है, हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज टाइम पीरियड कहेंगे। तो T इज इक्वल टू व्हाट, इतना याद रखिए, T इज इक्वल टू 1/f, और वी कैन से दैट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ, टोटल टाइम टेकन divided by total number of oscillation. Total number of oscillation. This one is the time period. हम कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, कि 1/f करते हैं, ये जनरली दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन अगर सिंपल आपको कहा जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड जो होता है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होती है, यानी T इज इक्वल टू 1/f एंड F इज इक्वल टू 1/T। वो हम अभी पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में है क्या। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि टाइम जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो लेता है, समय जितना लगता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी में जस्ट अपोजिट हो जाता है कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है, दैट इज विच इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो हम अभी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एज द लॉन्ग एम्पलीट्यूड जो होगा, ठीक है, अगर किसी पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो है जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा, ठीक है, उतना ही उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन जो होगा उतना ही, सॉरी, दैट इज द शॉर्ट होगा। As the long the amplitude of oscillation, that is the small and pendulum takes equal interval of time to complete one oscillation. Equal interval of time ही लगेगा सारे एक oscillation को complete करने में, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हम इसको बात करते हैं मेजर करने की, तो टाइम पीरियड को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, ओके। टाइम पीरियड इज बेसिकली मेजर्ड इन सेकेंड्स, ओके। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली, ओके। तो फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, फ्रीक्वेंसी इज जनरली डिनोटेड बाय एफ, ओके, या फिर हम इसे एन से भी डिनोट करते हैं,
ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एफ एंड एन, ठीक है। तो ऑसिलेशन टोटल नंबर वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ complete oscillations, okay, complete oscillation made by oscillations made by a pendulum in 1 second, in 1 second, okay, 1 second में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में, हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से, ठीक है, दैट इज स्मॉल लेटर एफ से जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें फ्रीक्वेंसी की, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जनरली हर्ट्स। वो क्या है, हर्ट्स है, जिसको हम हर्ट्स को एच और जेड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं 1 सेकंड में, दैट इज नोन एज द व्हाट, फ्रीक्वेंसी। हम उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट, क्योंकि इसकी भी एक फिक्स यूनिट है, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने 1 सेकंड में हो रहे हैं, दैट मीन्स एसआई यूनिट जो है किसमें मेजर की जाती है, हर्ट्स में की जाती है। अगर मान लीजिए कि 1 ऑसिलेशन हो रहा है इन 1 सेकेंड में, दैट मीन वी कैन सेट 1 हर्ट्स, ठीक है। 4 ऑसिलेशन हो रहा है इन 1 सेकेंड में, दैट मीन्स वी कैन से दैट 4 हर्ट्स। हम क्या कहेंगे, 4 हर्ट्स हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि एक पेंडुलम जो है वो 5, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन is 20, okay, and total time जो है, total time is 5 second, okay. So what will be the time period and frequency, can you find it?